हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव हेल्थ क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग बुक दैट यू एंजॉय रीडिंग ये क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद इट्स फुल अप क्वेश्चंस। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं हर रोज़ शाम को 5 बजे एक नया क्यू कार्ड अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे साथ रोज़ाना एक नया क्यू कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो आज का क्यू कार्ड है उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हैं, व्हेन यू रीड इट, आपने ये कब पढ़ी थी, व्हाट काइंड ऑफ बुक इट इज़, किस तरह की बुक है ये, व्हाट इट इज़ अबाउट, किसके बारे में है ये बुक, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज़ एक्साइटिंग। एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपको ये क्यों लगता है कि ये एक एक्साइटिंग बुक है, ठीक है। ओके, तो इसका सैम्पल आंसर है, बीइंग अ वोरेशियस रीडर, एक वोरेशियस रीडर होने के कारण आई जस्ट लव टू रीड बुक्स इन माई लीजर टाइम। मैं क्या करती हूँ अपने फ्री टाइम में बुक्स रीड करती हूँ। आई जस्ट लव टू रीड बुक्स, ठीक है। आई हैव रेड इन्यूमरेबल नंबर ऑफ बुक्स सो फार इन माई लाइफ। अब तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ बुक्स क्या हैं, रीड करी हैं अब तक सो फार। बट देयर इज़ वन बुक, लेकिन एक बुक ऐसी है दैट कोट माई अटेंशन, जिसने कि क्या करा है, मेरा दिल जीत लिया है। दैट कोट माई अटेंशन विच इज़ बाय द नेम ऑफ सीक्रेट, जो कि किस नाम से है, सीक्रेट के नाम से है। इट इज़ रिटन बाय एन ऑस्ट्रेलियन राइटर रोंडा बर्न, ठीक है। ये किसने लिखी है, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर की लिखी हुई बुक है, ठीक है। उसका क्या नाम है, रोंडा बर्न। गाइस इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, रॉन, ठीक है, डा बर्न, ठीक है। गोइंग डाउन माई मेमोरी लेन, अगर मैं याद करूँ तो आई कैन विविडली रिकॉल दैट, मैं बहुत अच्छे से याद कर सकती हूँ, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई रेड दिस बुक ड्यूरिंग माई ट्रिप टू अमृतसर इन 2019, ठीक है। मैंने पहली बार ये बुक कब रीड करी थी, जब मैं अमृतसर जा रही थी 2019 में। एंड नाउ आई रीड दिस बुक वेन एवर आई फील सैड एंड लो। एंड अब ये बुक, ठीक है, मैं तब रीड करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा सैड या लो फील करती हूँ। एक्चुअली आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन, एक्चुअली मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। एंड द जर्नी वॉज टू लॉन्ग, एंड जो जर्नी थी वो बहुत लंबी थी। सो आई डिसाइडेड टू यूटिलाइज माई टाइम प्रोडक्टिवली बाय रीडिंग अ बुक। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो अपना मेरा टाइम है वो मैं प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करूँ, ठीक है। आई बोट द बुक फ्रॉम द स्टेशन ओनली, मैंने ये बुक स्टेशन से ही खरीदी थी, ठीक है। इट इज़ अ मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प बुक, ये एक मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प बुक है दैट एनकरेजेस, जो कि एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स, लोगों को, हु आर डिसअपॉइंटेड विद देयर लाइफ्स, जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं, लाइक उदास हो चुके होते हैं, ठीक है, निराश होते हैं जो अपनी लाइफ से। एंड डीपन्स देयर अर्ज टू सक्सीड, एंड उनको जो सक्सेस, मतलब उनको सक्सीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनकी जो ज़िद होती है उनको और ज़्यादा डीप कर देती है, ठीक है। इट इज़ रिगार्डिंग द पावर ऑफ थिंकिंग, ये किसके रिगार्डिंग है, ये पावर ऑफ थिंकिंग, हमारी जो सोचने की शक्ति है उसके रिगार्डिंग है ये बुक। इन अदर वर्ड्स, द ऑथर एक्सप्लेन्ड दैट पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ अ पर्सन डेफिनेटली लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम्स बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑथर ने क्या एक्सप्लेन किया है इस बुक में कि जो हमारी पॉजिटिव सोच है, ठीक है, किसी भी पर्सन की, वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द बुक वॉज सो एक्साइटिंग, बुक इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी एंड एडिक्टिव थी दैट ड्यूरिंग माई होल जर्नी, कि मैं अपनी पूरी जर्नी के दौरान, आई रिमेन्ड इन्वॉल्व इन दिस मास्टरपीस, मैं उसी बुक में ही डूबी रही, ठीक है। दिस बुक हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट इन अचीविंग मैनी थिंग्स, इस बुक ने मेरी बहुत सारी मदद की है बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में, ठीक है। एंड आई ऑलवेज रेफर टू रीड दिस बुक टू माई किथ एंड किन, एंड मैं हमेशा इस बुक को रेफर करती हूँ, किसको, अपने किथ एंड किन को पढ़ने के लिए, ठीक है, टू रीड दिस बुक। गाइज इवन मैं आप लोगों को भी रेफर करूँगी कि आप ये बुक रीड करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप बुक नहीं रीड कर सकते तो जस्ट गो टू यूट्यूब एंड द सीक्रेट के नाम पे एक मूवी मिलेगी आपको, आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं, ठीक है। आइल्स का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखें, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। ओके, इसके फॉलोअप क्वेश्चंस देख लेते हैं। डू यू प्रेफर बुक्स और मूवीज़, आप बुक्स प्रेफर करते हो या मूवीज़। वेल आई प्रेफर बुक्स, वेल मैं बुक्स प्रेफर करती हूँ, सिंस मूवीज़ लैग बिहाइंड कैप्चरिंग नेचुरल इमोशंस, क्योंकि जो मूवीज़ हैं वो जो नेचुरल इमोशंस हैं वो नहीं कैप्चर कर पाती, ड्यू टू विच, जिसके कारण आई पे एक्सेसिव हीड, हीड का मतलब होता है गाइज अटेंशन, ठीक है। ये क्या इसका सिनोनिम है, हम अटेंशन पीछे यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हीड। टू रीड बुक्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, गाइज यहाँ पे मूवीज़ आएगा, ठीक है, कि मूवीज़ देखने की बजाय मैं ज़्यादा ध्यान किस पे देती हूँ, बुक्स रीड करने पे।
बट इट डजेंट मीन दैट आई डोंट वॉच मूवीज़, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मूवीज़ नहीं देखती। आई वॉच दैम, मैं उन्हें देखती हूँ, बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी वर्जन ऑफ इट? क्या आपको लगता है कि मूवी वर्जन देखने से पहले हमें उसकी बुक रीड करनी चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिंस मूवी डायरेक्टर्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हैव परफेक्शन मूवी अडेप्टेशंस। ठीक है, क्योंकि जो मूवी डायरेक्टर्स हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टू हैव परफेक्शन मतलब परफेक्शन लेके आए वो मूवी अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? वर्जन। ठीक है, मोरओवर आई हैव सीन मैनी मूवीज़ विदाउट रीडिंग द रिस्पेक्टिव बुक्स। मैंने अब तक बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं उनके बुक्स रीड किए बिना, एंड आई स्टिल मैनेज टू इन्जॉय एंड चैरिश द टीवी अडेप्टेशन। एंड मैंने क्या किया है, उन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। ठीक है, डू बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक टू रीड सेम टाइप ऑफ बुक्स? क्या आपको लगता है कि जो इन लड़के एंड लड़कियां हैं वो सेम तरह की बुक्स रीड करती हैं? विदाउट एनी डाउट नो। ठीक है, बिना किसी शक के नहीं। दे प्रेफर टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो अलग अलग तरह की बुक्स रीड करते हैं। आई हैव सीन मैनी गर्ल्स इन माई फ्रेंड सर्कल, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, हु रीड फैशन आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स, जो कि क्या फैशन के रिलेटेड जो आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स रीड करती हैं। हाउएवर, हालांकि ऑन द अदर हैंड जो बॉयज़ हैं वो लव टू रीड गाइस यहाँ पे बुक्स आएगा, बॉयज़ लव टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड बिजनेस। बॉयज़ को क्या पसंद है, कौन से आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है? जो कि स्पोर्ट्स एंड बिजनेस के रिलेटेड होते हैं। ठीक है गाइस, द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू इंडियन पीपल लाइक टू रीड? कौन सी तरह के बुक्स जो इंडियन पीपल है उनको पढ़ना पसंद है? वेल, इट इज़ हार्ड टू से एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ बुक्स दे रीड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये बताना एग्जैक्टली कि है ना वो कौन से बुक्स रीड करते हैं, सिंस ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह की बुक पढ़ी जाती है आजकल नाउअडेज। ठीक है, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब कोई ना कोई लोग तो कोई ना कोई बुक रीड कर ही लेता है, तो ऑलमोस्ट सारी टाइप्स की बुक पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो गाइज दीज वर द फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपको क्यू कार्ड एंड फॉलोअप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट। मिलते हैं फिर कल एक नए क्यू कार्ड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।